अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी वीडियो एक दफ़ा फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम फिर बात करेंगे वो छोटी छोटी मिस्टेक्स, वो गलतियां जो बिगनर्स और इंटरमीडिएट अपनी वर्कआउट में करते हैं जिसकी वजह से उनको उनके वर्कआउट का प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता। ये वीडियो हमारी पिछली वीडियो से थोड़ी सी एडवांस मिस्टेक्स के ऊपर है कि वो मिस्टेक्स थी बहुत माइनर लेवल पे। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी एडवांस लेवल पे मिस्टेक्स जो बिगनर्स करते हैं अपने वर्कआउट में। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहली मिस्टेक जो मोस्टली बिगनर्स करते हैं वो है कि जब वो जिम आते हैं तो वो बहुत सारी आइसोलेटेड मूवमेंट्स करते हैं क्योंकि वो यूट्यूब एडिक्ट्स होते हैं और वो जब यूट्यूब पे अपने फेवरेट बॉडी बिल्डर को सर्च करते हैं और वो जो आइसोलेटेड मूवमेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, बच्चे जिम में आके वही परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, बट उसके अंदर वो प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन को यूज़ नहीं करते जिसकी वजह से उनका मसल जो है वो प्रॉपरली रिक्रूट नहीं होता और आपको वो रिजल्ट नहीं दे पाता जो आप चाह रहे होते हैं। आपने हम एक बात ध्यान में रखनी है कि हमेशा जब भी आपने एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है आपने कंपाउंड मूवमेंट्स करने हैं और उनके साथ आप चंद एक आइसोलेटेड मूवमेंट्स कर सकते हैं, बट वो जो बेसिक्स हैं। और अगर आप एडवांस लेवल पे हैं तो आप उन आइसोलेटेड मूवमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपने हर डिफरेंट एंगल से अपने मसल को हिट करना होता है और एडवांस लेवल तक जाते हुए आपका मसल माइंड कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। बट एज अ बिगनर आपने हमेशा बेसिक से ही स्टार्ट करना है ताकि आपकी रेंज ऑफ मोशन अच्छी हो, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, प्लस ये दोनों चीज़ें अच्छी होंगी तो आपका मसल बहुत अच्छा फंक्शन करेगा और आपको बहुत जल्द आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी मेजर मिस्टेक जो बिगनर्स अपने वर्कआउट में करते हैं वो क्या है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठा लेते हैं ईगो लिफ्टिंग या शो ऑफ के चक्कर में, जिसमें उनकी रैप रेंज जो होती है वो 2 to 3 रैप्स पर सेट होती है। अब इसमें वो अपनी प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन का इस्तेमाल नहीं करते और उनकी जो टेक्निक होती है उस रैप्स को परफॉर्म करने की वो बिल्कुल गलत होती है जिसकी वजह से वो इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो आपका मसल है उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती इतना वेट उठाने की और उसके जो सराउंड में मसल्स होते हैं वो उस वर्कआउट में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, इवन कि आपके जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो एक्चुअल मसल जिसको आप ट्रेन करना चाह रहे हो वो ट्रेन हो नहीं रहा होता और आपको उस मसल से कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। अब कुछ लोग होते हैं जो बहुत लाइट वेट उठाते हैं और उनका कहना यह होता है कि हमने कौन सा बॉडी बनानी है, बट अगर आप लाइट वेट ही उठाते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो मसल है वो प्रॉपर फिटीक नहीं होगा और आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप हैवी वेट उठा रहे हैं तो ईगो लिफ्टिंग नहीं करो, शो ऑफ नहीं करो, वो वेट उठाओ जो आपकी बॉडी इजीली सपोर्ट कर सके, बैलेंस कर सके और जिसके 8 से 15 रैप इजीली निकल जाए विद गुड टेक्निक, विद फुल रेंज ऑफ मोशन, उस वेट की तरफ जाएं। और अगर आपने लाइट वेट उठाना है तो स्टार्टिंग में एज अ बिगनर आप लाइट वेट से स्टार्ट करें, बट आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वेट को इंक्रीज करें ताकि आप अपने मसल को चैलेंज कर सकें और उस वो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट मिल सके, उसका आपको फायदा हो। तीसरी बड़ी मिस्टेक जो बिगनर्स अपने वर्कआउट में करते हैं वो है कि वो प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक यूज नहीं करते। अब मोस्टली लोगों को तो पता ही नहीं है कि ब्रीदिंग हमने करनी कैसे, हमने कैसे सांस लेना है और कैसे सांस छोड़ना है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस में चले जाती है और आपका जो कार्डियोवैस्कुलर आउटपुट है वो प्रॉपर नहीं आती। आप अपने वर्कआउट की जो आपके जो वर्कआउट की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो आपने ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपने अपना वर्कआउट करना है आपने प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक यूज करनी है। वो कैसे करनी है कि जब आपका जो वेट है वो ग्रेविटी की तरफ जाए तो आपने सांस लेना है और जब ग्रेविटी के ऑपोजिट जाए तो आपने सांस छोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्क्वाट्स लगा रहे हैं तो जब आपने वेट अपने शोल्डर्स पे रखा हुआ है और आप नीचे जा रहे हैं तो आपका वेट ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, तो आपने सांस लेना है। जब आपका वेट वापस ऊपर जाएगा, आप अपने आप को पुश करेंगे ऊपर की तरफ, तो आपने सांस छोड़ना है क्योंकि वेट आपका ग्रेविटी के ऑपोजिट जा रहा है। अब अगर आप मशीन पे केबल पे कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं जैसे लैट पुल डाउन, रोइंग, क्रॉस ओवर, तो उस केस में आपने जब अपने मसल को स्क्वीज करना है तब आपने सांस को
छोड़ना है, क्योंकि अगर आप वेट की तरफ देखोगे तो जो आपका वेट है वो ग्रेविटी के ऑपोजिट जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इट मीन्स कि आपने सांस छोड़ना है, और जब वेट नीचे आएगा, आप रिलैक्सिंग मोड की तरफ जा रहे होंगे, तो आपने सांस लेना है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपने अपना वर्कआउट स्टार्ट करना है, तो उस वर्कआउट में आपने अपनी ब्रीथिंग टेक्निक बहुत अच्छी रखनी है, क्योंकि अगर आपकी ब्रीथिंग टेक्निक अच्छी होगी तो आपका मसल बहुत अच्छा फंक्शन करेगा, क्योंकि उसको उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑक्सीजन मिल रही है और वो आपको बेहतर रिजल्ट देगा, बेहतर परफॉर्मेंस देगा। चौथी बड़ी मिस्टेक जो बिगिनर्स अपने वर्कआउट में करते हैं, स्पेशली वेट लूज के केस में, कि वो अपने अराउंड माहौल ऐसा बना लेते हैं, पंखे बंद कर देते हैं, एसी बंद कर देते हैं और बहुत ही हैवी जैकेट पहनकर वो एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली अगर ज़्यादा पसीना आएगा तो मतलब ज़्यादा फैट लूज होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी बॉडी का एक स्टाइल है अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने का, जिसमें वो पसीना आता है। अगर आप इस एनवायरनमेंट में अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और आपके कोर के अराउंड बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रेज होता है, जो कि आपको सीरियस कंडीशंस की तरफ लेके जा सकता है। तो लिहाजा आपने नेक्स्ट ऑनवर्ड जब भी वेट लूज के लिए एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, आपने कूल एक्टिववेयर जो है उसका इस्तेमाल करना है, प्लस आपने वेंटिलेटेड एरिया में अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, और उसके साथ आपने अपनी हाइड्रेशन का ख्याल लाजमी रखना है। आपने वक्फे वक्फे से अपनी एक्सरसाइज के दौरान थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। पांचवी बड़ी मिस्टेक जो बिगिनर अपने वर्कआउट में करते हैं वेट लूज के केस में, कि वो जस्ट कार्डियो परफॉर्म करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं कार्डियो परफॉर्म करूंगा तो ही मेरा वेट लूज होगा, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से वेट लूज का कोई ताल्लुक नहीं है। बट ये बिल्कुल गलत है। आप जब कार्डियो ही करते रहेंगे तो उसमें क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद आपका मसल मास लूज होना शुरू हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाएगा, और कुछ अरसे के बाद आपकी जो बॉडी है वो आपका रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी। तो लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि जहाँ पर आपने कार्डियो के 3 से 4 सेशन करने हैं, वहाँ पर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के भी 3 से 4 सेशन करें, ताकि आपका मसल जो है वो लीन में भी जाए और आपका वेट लूज भी हो, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो आपका लीन मसल जो है उसके टिश्यूज़ को बढ़ाता है, और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा जब आप कार्डियो के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि आपका वेट लूज भी होगा प्लस आपकी मसल बिल्डिंग भी होगी। छठी मिस्टेक जो कि हर बंदे से रिलेट करती है, मेरे से भी करती है, आपसे भी करती है, कि वर्कआउट के दौरान बच्चे जो हैं वो हमेशा एक ही सीक्वेंस, एक ही पैटर्न से अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं, एक ही टेक्निक से परफॉर्म कर रहे हैं। डेली बेस पे आना, उन्होंने एक्सरसाइज कोई भी मसल ग्रुप जिसको उसने टारगेट करना है उसकी एक ही सीक्वेंस रखी हुई है ट्रेनिंग की, और उसी सीक्वेंस के मुताबिक चल रहे हैं। बट ये गलत है। आपको क्या करना चाहिए, आपने हर 4 से 6 हफ्तों के बाद अपनी वो जो ट्रेनिंग टेक्निक है वो चेंज करनी है। आपने वेरिएशंस लेके आना है अपनी ट्रेनिंग में, और उसकी वजह से आपको मसल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी बॉडी आपको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये थी वो 6 एडवांस लेवल पे गलतियाँ जो बिगिनर्स अपने वर्कआउट में करती हैं, और होप सो कि जब आप नेक्स्ट टाइम अपना वर्कआउट करो तो इन सारी चीज़ों का ध्यान लाजमी रखोगे और आपको इनका रिजल्ट भी मिलेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा तो उससे आपको क्या रिजल्ट मिला। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट आपके लिए मज़ीद बहुत अच्छा टॉपिक लेके आऊँगा इंशाल्लाह। और तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक शेयर करें जो कि एज अ बिगनर अपना वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि वो इन मिस्टेक्स से बच जाएं। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।